हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने आप लोग को बेबीलोन और मारी के बारे में बताया था कि बेबीलोन और मारी में कौन कौन सी कलाएँ आई और किस किस का नेतृत्व रहा है, कौन कौन से शासक का। तो ये सारी चीज़ें बताई थी। तो बेबीलोन जो है और मारी जो है वो आपका अभी इनकम्प्लीट था। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बेबीलोन और मारी के बारे में पूरा कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोग जो है आसीरियन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले, इस वीडियो के बारे में बताने से पहले, मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे की जो वीडियो भेजी थी लास्ट वाली, उसके बारे में रिमाइंड कराऊंगी, देन फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, वो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और मिली हुई थी। तो बेबीलोन और मारी बताया था कि 1792 से 1200 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था, जो जिनके बीच में बेबीलोन और मारी का समय आया था और शासक आए थे। तो क्या हुआ, इस समय सुमेर और अक्काद जो है वो धीरे धीरे अपना महत्व खो रहे थे। किस टाइम पे? जब बेबीलोन और मारी का उदय हुआ उस टाइम पे। तो सुमेर और अक्काद क्या हो रहा था, धीरे धीरे अपना महत्व खो रहे थे। और जो सुमेर और अक्काद के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हो चुका था, तो कौन सा था? वो बेबीलोन था। इस समय जो है उत्तरी जो सेमाइट थे वो बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर व अक्काद को जीतने का स्वप्न देख रहे थे। तो देखिए, जो मैंने सुमेर की आप लोग को लास्ट वीडियो जब सेंड की थी तो मैंने बताया था कि उसका जो अंतिम शासक था तो वो हम्मुराबी था। उसने केंद्र जो है वो बेबीलोन को बनाया था और जो हम्मुराबी था वो सेमाइट जाति का था। तो यही है इसमें कि उत्तर पश्चिम में सेमाइट बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर व अक्काद को जीतने का स्वप्न देख रहे थे। मतलब सुमेर को तो वो जीत ही चुके थे, उसके छोटे छोटे जो राज थे आसपास थे सुमेर के, उनको भी उन्होंने जीत लिया था, लेकिन वो अक्काद को भी जीतने का स्वप्न देख रहे थे। और दक्षिण में जो एल्मी शासक है लारसा को केंद्र बनाकर उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। जो दक्षिण में दूसरा शासक था हम्मुराबी के अलावा एल्मी, वो जो है लारसा को उसने अपना केंद्र बनाया हुआ था और जो है इस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था। किस तरफ? जिस तरफ ये सुमेर और अक्काद था उस तरफ। तो हम्मुराबी के नेतृत्व में बेबीलोनिया का जो है दूसरा इतिहास लिखा गया। हम्मुराबी के टाइम पे बहुत सारे नवीन परिवर्तन आए हुए हैं बेबीलोन के टाइम पे। और इस टाइम पे क्या हुआ, जो मेसोपोटामिया की स्थापना मानी जाती है वो बेबीलोन से मानी जाती है। तो बेबीलोन जो है स्वतंत्र सेमाइट राजवंश की स्थापना से मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। देखिए, सूत्रपात जो किया था वो सुमेरियन ने किया था, लेकिन बेबीलोन का भी यहाँ पे बहुत योगदान रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो बेबीलोनियन का मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नवीन अध्याय आरंभ होता है। तो इस टाइम पे एक नए प्रकार की कलाएं देखने को मिलती हैं, एक नया प्रकार का अध्याय स्टार्ट होता है। अब तक बेबीलोन देश का एक प्रांतीय नगर मात्र था, किंतु पश्चिम सेमाइट शासक हम्मुराबी ने संपूर्ण सुमेर, अक्काद व निकटवर्ती क्षेत्र को जीतकर एवं विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा बेबीलोन उसकी राजधानी बनाया। अब देखिए, जो ये हम्मुराबी था तो वो जो एक बेबीलोन एक मात्र जो है प्रांत था, छोटा सा राज्य नगर था सॉरी। तो वो जो है उस पर सेमाइट ने जो है हमला किया और उसको पूरा जो है इस पर अपना विजय स्थापित कर लिया। किसने? हम्मुराबी ने। तो पूरे सुमेर पे और पूरे अक्काद पे और जो उसके निकटवर्ती सारे क्षेत्र थे उन सभी को उसने जीत लिया और क्या किया, एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। और उसकी राजधानी किसको बनाई? बेबीलोन को। तो इस समय जो है बहुत सारे कलाओं में परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। बस क्या हुआ, इस टाइम पे जो सुमेरियन मेहराब हैं और लकड़ी के बने जो स्तंभ हैं, ईंटे से बने स्तंभ हैं, उनसे जो है परिचित तो होते हैं, लेकिन जो है उसमें दर्शनीयता का भाव नहीं है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा अलंकृत नहीं किया हुआ है। तो लकड़ी के मेहराब भी सुमेरियन ने बनाना स्टार्ट ही कर दिया था इस टाइम पे। फिर जहाँ के जिगुरात अपनी विशालता के बाद भी कलात्मक दृष्टि से कभी भव्य नहीं हो सके, इन पश्चिमी सेमाइटों द्वारा निर्मित बहुत कम संख्या में मूर्ति चित्र, रिलीफ चित्र अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है इस टाइम पे जो जिगुरात बनते थे विशाल विशाल बहुत बड़े बड़े, उनके बारे में मैंने आप लोग को जिगुरात पूरा बता दिया है कि क्या होते थे। तो ये विशाल तो बहुत बनते थे, बड़े तो बहुत बनते थे, लेकिन जो है कलात्मक दृष्टि से कोई भव्य नहीं लगते थे देखने में। और इस टाइम पे मूर्तियाँ और जो रिलीफ चित्रण हैं वो उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी भी संख्या अधिक नहीं है, वो बहुत कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। और जो ये मानव शरीर को बनाते थे तो वस्त्रों में लिपटा हुआ बनाते थे। तो इसलिए क्या हुआ, सौंदर्यता का अभाव हुआ और जो है जो शारीरिक सौंदर्य है उसको चित्रण करने में भी कठिनाई होती थी। तो इसलिए जो है बेबीलोनियन जो है वो सुमेरियन से बहुत पीछे थे, क्योंकि सुमेरियन ने तो कितनी सारी चीज़ें डेवलप कर ली थी। और जो इस टाइम पे शासक था हम्मुराबी के समकालीन ही बेबीलोनिया के उत्तर पश्चिम में फरात नदी के किनारे एक मारी नगर था, जिसका शासक था जिमरिलिन। यह शासक था उस टाइम पे। और यहाँ पे हस्त निर्मित पात्र पर जो है ज्यामिति आलेखन होने लग गया था। उस टाइम पे जो है रजत, ताम्र, पशु मूर्तियाँ, स्वर्ण पात्रों, आभूषणों के अतिरिक्त सर्वोत्तम कृतियाँ बनी हुई हैं।
तो इस समय जो है मंदिर जो बनते थे वो इसके नीचे का जो पार्ट होता था वो पाषाण खंड से बनता था, मतलब पत्थरों से बनता था। फिर इन पर जो है पूरे मंदिर का निर्माण होता था और जो शिलाएँ पे जो है शिलाओं के ऊपर जो है वो रिलीफ चित्र बनाते थे। और हित्तियों ने राजपूत के अग्रभाग में मंडप बनाने की प्रथा स्टार्ट की। हित्ती यहाँ जाति है जिन्होंने मंडप बनाने की प्रथा स्टार्ट की थी। मंडप द्वार जो आपका मुख्य द्वार होता है वो, तो ये ऐसे बनाते थे कि 2 स्तंभ होते थे और उन पर जो है पूरी छत टिकी हुई होती थी और दोनों स्तंभों में जो है पशु मूर्ति बनाते थे। तो इन्हें बिलहिलानी कहा जाता था। ये जो द्वार मंडल होता था ये हित्ती भाषा का शब्द है बिलहिलानी, तो इसका तात्पर्य है द्वार मंडल। तो ये जो आपका एंट्री गेट बनाते थे वो जो है 2 स्तंभों पर टिका हुआ बनाते थे, उसको क्या कहते थे, बिलहिलानी हित्ती भाषा का शब्द है। तो इसी प्रकार जो है हम्मुराबी का जो वंश था वो पूरा हित्तियों ने समाप्त कर दिया था, लेकिन हित्ती जो थे वो लूटपाट करके वापस चले जाते थे। उनका कोई शासन यहाँ पे नहीं था, बस आते थे और आक्रमण करते थे, लूटपाट करके वो वापस चले जाते थे। इस प्रकार जो है इन्होंने बहुत संघर्ष उठाया था बेबीलोनियन वाले जो थे उन्होंने। उसके बाद ये आसीरियन जो है वो स्वतंत्र होकर मतलब ऊपर उठा, उसकी जो कलाएँ हैं वो ऊपर उठी और शक्तिशाली एक राज्य बन गया। तो देखिए जो आप लोग को थोड़ा सा बेबीलोनियन अधूरा रह गया, तो अब हम इस वीडियो के बारे में चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो को आप के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में समझा दिया है ताकि आप लोग को बार बार ये एक ही चीज़ रिमाइंड होती रहे, तो दिमाग में बनी रहें वो चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। इस समय कुछ अवशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें लिलिथ नगर से प्राप्त एक रिलीफ प्रतिमा है जो संभवतः ईसिन लारसा की है। यह टेराकोटा से बनी है जिसमें सौंदर्य व शक्ति का मिश्रण है। मेसोपोटामिया की कला में संभवतः यह प्रथम रिलीफ मूर्ति है। अब देखिए इस समय बहुत ही कम अवशेष प्राप्त हुए हैं, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें जो है लिलिथ नगर है उसमें से एक रिलीफ प्रतिमा प्राप्त हुई है जो ईसिन लारसा युग की है। तो लारसा केंद्र बनाया था उन्होंने, बताया था मैंने, जो उत्तर पश्चिम वाले थे उन्होंने। तो लारसा युग से प्राप्त हुई है। ये किससे बनी हुई है? टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा टेराकोटा तो आप लोग मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करिएगा इस बारे में। तो इसमें जो है सौंदर्य व शक्ति का मिश्रण है, मतलब इसमें सुंदरता तो दिखाई गई है प्लस इसमें पावर भी दिखाया गया है। तो ये जो देवी बनाई गई है उसमें सौंदर्य और शक्ति दोनों दिखाई गई है, सुंदरता और शक्ति दोनों दिखाई गई है। और मेसोपोटामिया की जो है ये प्रथम रिलीफ प्रतिमा मानते हैं। तो रिलीफ भी आई थिंक आप लोग को पता ही होगा, जो दीवार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं लेकिन वो हमें जो है 3D में दिखती हैं, मतलब ऊपर से दाएं से बाएं से आगे सामने से उसको देख सकते हैं। तो रिलीफ प्रतिमा ऐसी होती है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे चित्र इसका दिखाऊंगी। तो इसमें नारी को मादकतापूर्ण अंकित किया हुआ है। मादकतापूर्ण मतलब इसको जो है बहुत ही इनका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत एकदम फुर्तीला जो है उन्होंने बनाया हुआ है। तो मादकता से पूर्ण यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। तो यह बड़े कुंडल पहने नग्न हैं, सिर पर आवश्यक मुकुट धारण किए हुए हैं। तो ये जो है नग्न हैं, ये इन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए हैं और इनके कानों में कुंडल हैं और उनके सर पर जो है एक आवश्यक प्रकार का जो है मुकुट धारण किया हुआ है इन्होंने, ये जो देवी बताई गई हैं ये। तो इसके विशाल पंख दोनों ओर कंधों से होकर कमर के नीचे तक फैले हैं। पैरों के स्थान पर पक्षी के पंजे हैं, दोनों तरफ उल्लू है तथा यह स्वयं पीठ से पीठ मिलाए 2 सिंहों पर ऊपर खड़ी हुई हैं। तो देखिए ये आपको अभी मैं इसका चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए ये है ईसिन लारसा युग से प्राप्त हुई है ये मूर्ति। तो इनको मृत्यु की देवी कहा गया है। तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोग को समझाई हैं तो वो ऐसे देखिए, जो इन्होंने सर पे मुकुट धारण किया हुआ है यहाँ पे, और इनके जो पंख हैं वो कंधों से कमर तक हैं, इनको नग्न बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें जो दोनों तरफ उल्लू बनाए गए हैं, तो ये रहे आपके उल्लू, और इसमें जो है ये दोनों तरफ सिंह बनाए गए हैं। और इनके जो पैर थे वो देखिए पैर जो है यहाँ पे वो इनके स्त्रियों की तरह नहीं है बल्कि पक्षियों की तरह बनाए गए हैं। तो इनको मृत्यु की देवी कहा गया है और इसमें जो है इनको सौंदर्य और शक्ति का दोनों का मिश्रण माना हुआ है। तो देख ही सकते हैं आपकी कितनी सुंदर मूर्ति है। और रिलीफ के बारे में बताया था तो ये देखिए पीछे यहाँ पे एक जो है इन्होंने पत्थर लिया हुआ है, उसके ऊपर इसको उत्कीर्ण किया हुआ है, तो जैसे प्रतिमा को रिलीफ प्रतिमा कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। मूलतः यह नारी मूर्ति लाल रंग से रंगी हुई थी, एक उल्लू काला तथा दूसरा उल्लू लाल रहा होगा। इसी प्रकार सिंह भी काले रंग से रंगे गए थे। यह संभवतः मृत्यु की देवी हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो नारी मूर्ति है उसको लाल रंग से रंगा गया था और इसमें जो एक उल्लू है, 2 उल्लू बनाए गए हैं, तो एक जो है वो काला है और दूसरा जो है वो लाल बताया गया है। इसी प्रकार सिंह भी बताए गए कि वो भी काले रंग से रहे होंगे, लेकिन जो आपकी इसमें पिक्चर है तो उसमें एक ही कलर टोन है, लेकिन ये इसमें कलर का अनुमान लगाया हुआ है। तो यह संभवतः मृत्यु की देवी मानी गई हैं। तो ये डेथ ऑफ गॉडेस मानी गई हैं।
तो दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है स्टेला हम्मुराबी का। तो अभी देखते हैं, पहला तो ये उदाहरण था, अब दूसरा है आपका स्टेला हम्मुराबी। तो इसमें जो है वो 7 फीट का बनाया हुआ है। इसका टाइम पीरियड था 1792 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का। इस पाषाण के ऊपर के भाग को हम्मुराबी को सूर्यदेव समस के सामने खड़ा दिखाया हुआ है। बहुत कम रेखाओं व बारीकियों द्वारा अंकित आकृतियों को उभारा गया है। तो ये 7 फीट का बनाया गया है। तो इसमें जो हम्मुराबी हैं वो सूर्य जो है सूर्यदेव समस बताया गया है उनको, तो समस के सामने ये खड़े हुए हैं और बहुत कम लाइनों द्वारा इनको उकेरा गया है, बनाया गया है। ये 7 फीट का है, लेकिन इसके ऊपर ये चित्र बनाया हुआ है। तो हित्तियों ने बेबीलोनियों पर शासन नहीं किया, किंतु कला का आदान प्रदान अवश्य किया। प्रवेश द्वार बनाने की परंपरा भी हित्तियों की ही देन है। तो देखिए, हित्ती जो थे यहाँ पे उन्होंने बेबीलोन पर शासन तो नहीं किया, जैसे बताया मैंने कि हित्ती जो थे वो शासन नहीं करते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। तो यहाँ पे जो है इनका और तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं थी, लेकिन इनकी जो कलाएँ थी वो आदान प्रदान हो गई। तो जैसे आप लोग को बताया था बिल हिलानी अभी कि इन्होंने द्वार मंडल बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट की कलाएँ स्टार्ट हुई हैं वो हित्तियों की देन मानी गई हैं। तो अब हम इसकी मूर्ति देखते हैं जो स्टेला ऑफ हम्मुराबी बताया आप लोग को। तो ये मूर्ति है स्टेला ऑफ हम्मुराबी की। तो ये जो है वो 7 फीट की है और इसमें जो है ऊपर की तरफ देख लीजिए आप लोग कि इसमें हम्मुराबी जो हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सूर्यदेव हैं जो बैठे हुए हैं, उनके समकक्ष हम्मुराबी खड़े हुए हैं। तो ये जो है पूरी 7 फीट है और बहुत कम लाइंस द्वारा इनको बनाया हुआ है, पत्थर पे बनाया गया है। तो आगे आप लोग जो है बेबीलोन का थोड़ा सा भी पार्ट रह गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी मैं। उसके बाद आप लोग का असीरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और जो 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए कि वो आपको ज़ूम मीटिंग में बताऊँगी, तो वो आप लोग ध्यान से मुझसे जो है पूछ लीजिएगा। और बाकी इसमें जो चित्र दोनों दिखाएँ हैं आप लोग को, रिलीफ चित्र, उनको देख के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जल्दी आप लोग को तैयार होगा ये। तो ठीक है, मैं फिर आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।